सॉरी सॉरी, वो डिसकंटिन्यू मतलब नेटवर्क चला गया था। ओके, तो क्या होता है कि यहाँ पे इन टीडीएमए टेक्नोलॉजी उस कोई भी पर्टिकुलर टाइम में उस चैनल को पूरा ही वो यूजर यूज कर सकता है, या तो फॉर ट्रांसमिशन या तो रिसेप्शन। मतलब यहाँ पे कोई भी पेयर ऑफ चैनल्स यूज नहीं होते हैं, जो कि सीडीएम टीडीएम में, सॉरी जो मेरा एफडीएमए का टेक्नोलॉजी था, एफडीएमए का टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या बोलते थे कि कोई भी पर्टिकुलर टाइम के लिए वो क्या होता था, पेयर ऑफ चैनल्स वहां पे यूज होता था, एक ट्रांसमिशन के लिए, एक रिसेप्शन के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग चैनल का जो रिक्वायरमेंट है उसको और भी बढ़ाने के लिए, या फिर चैनल का जो मेरा जो क्राइसिस है उस क्राइसिस को ये करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस खाली एक ही चैनल से हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर एक ही चैनल से हम लोग काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा जो अवेलेबिलिटी हो जाएगा, या फिर जो मेरा चैनल का जो क्राइसिस है उसको हम लोग, या फिर हम लोग चैनल का जो यूटिलाइजेशन है उस यूटिलाइजेशन को हम लोग और भी बेटर वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो इन द फिगर देखो, ये फिगर है, फिगर में लेट्स दिस इज द फिगर। इस फिगर में क्या है, इस साइड में जो एफडीएम का था उसमें क्या था, हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये टीडीएम है। टीडीएम में देखो किसका हिसाब से हो रहा है, टाइम के हिसाब से, कि ये जो मेरा ये जो टाइम एक्सिस है उस टाइम एक्सिस को हम लोग अलग अलग डिविएशन में डिवाइड कर रहे हैं। और जो मेरा एफडीएम में था, एफडीएम में कैसा था, हम लोग ये वाला जो स्लॉट था, सेकेंड, यहाँ पे क्या हो रहा था, जो ये वाला टाइम, ये वाला जो मेरा ये था एक्सेस था, इस एक्सेस को हम लोग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिवाइड कर रहे थे। इनफैक्ट अब जाके आगे जाके जब हम लोग सीडीएमए का टेक्नोलॉजी देखेंगे तो जेड एक्सिस में जहाँ पे कोड लिखा हुआ है ऊपर में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में जहाँ पे कोड लिखा हुआ है, उस कोड के हिसाब से, कोड के हिसाब से मीन्स एक स्यूडो रैंडम कोड होगा। ठीक है, स्यूडो रैंडम कोड होगा, उस यूडो रैंडम कोड के हिसाब से हम लोग उस डेटा को भेजेंगे और उसके हिसाब से क्या होगा, उसका एन्क्रिप्शन होगा। तो दिस इज द डायग्राम तुम लोग बोल सकते हो फॉर द टीडीएमए टेक्नोलॉजी। तो देखो, each user occupies a cyclically repeating time slot। सारा यूजर देखो साइक्लिकली रिपीटेड मींस मतलब एक ही अगर टाइम स्लॉट है तो उसको अलग अलग सबको यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक ही चैनल है, चैनल कितना है यहाँ पे मेरा, एक चैनल, तो चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल एन, मतलब हर एक यूजर क्या कर रहा है, अलग अलग टाइम स्लॉट के लिए सेम चैनल को यूज कर रहा है। यहाँ पे एक साइड फ्रीक्वेंसी है तो ऑब्वियसली ये एक चैनल होगा, ये एक चैनल को सबको क्या कर रहा है, अलग अलग टाइम स्लॉट के लिए इसको यूज कर रहा है। ठीक है, और सबका रिपीटेशन में आता है, साइक्लिकली आ रहा है, मतलब सबका 1 by 1, मतलब अगर n नंबर ऑफ यूजर्स है तो पहले 1 to n होगा, फिर से 1 to n होगा, फिर से 1 to n होगा, तो ऐसे ऐसे करके रिपीटेटिंग वे में या फिर साइक्लिकली वे में उसको सबको यूज करेगा अब पारी पारी से। सो चैनल माइट बी दो ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम स्लॉट दैट रीऑकर्स एवरी फ्रेम। तो ये जो फ्रेम होता है, फ्रेम हम लोग बोलते हैं कि जो n नंबर ऑफ यूजर है सबको मिलकर एक फ्रेम होता है। ये फ्रेम ऑब्वियसली बार बार सबको यूज कर रहा है, तो ये जो टोटल होता है 1 to n, ये एक फ्रेम होता है। वो फ्रेम क्या होता है, रिपीट हो रहा है। where n time slot comprises of frame, n time slots mean जो n number of user उस time slot के उसको एक frame बोलेंगे। TDMA system transmit data in a buffer and burst method। ये जो सिस्टम है यहाँ पे एक दो मेथड thus the transmission of any user is non continuous। ऑब्वियसली हम लोग बोल रहे हैं कि बफर और बस, बस मतलब जहाँ पे एक, यहाँ पे इन लोग एक टेक्नोलॉजी यूज करता है बफरिंग एंड बस। बफरिंग मीन्स हो रहा है कि बफरिंग यू व्हाट, तुम लोग स्पेशली जब नेट सर्फ करते हो, कोई भी वीडियो देखते हो, तब देखना गोल 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 घूमते रहता है। समटाइम्स होता है ना कि वीडियो चलते चलते बीच में क्या हो गया कि वो गोल 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 वो घूम रहा है लेकिन वीडियो अटक गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बफरिंग। मतलब वो डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, तो मीन्स क्या है कि
जो बीच में जो कंटिन्यूएशन, वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, लेकिन बीच में क्या हो जाता है, प्रोसेस स्लो हो जाता है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, तो ये हो जाता है बफरिंग। मतलब जो मिनिमम गैपिंग्स होता है और उस गैपिंग को हम लोग छोड़ते भी हैं। और बस मतलब जहाँ पे डेटा जा रहा है, ठीक है, बस चैनल जो होता है बस में क्या होता है, या फिर बस जो स्लॉट होता है उसमें क्या होता है, डेटा जाता है, और बीच का जो होता है वो होता है मेरा बफरिंग। एक सेकेंड। ओके, this implies that unlike in FDMS system which accommodate along FM, digital data and digital modulation must be used with TDMA. Obviously, क्योंकि ये एक discontinuous process है, तो discontinuous process में कि TDMA का टेक्नोलॉजी हमेशा मेरा क्या होता है कि डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में ही मेरा यूज होता है, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस हो रहा है। तो ऑब्वियसली एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में या फिर एनालॉग कम्युनिकेशन को यूज करके हम लोग तो उसको यूज नहीं कर सकते, टीडीएमए का टेक्नोलॉजी उस पर यूज नहीं कर सकते। हालांकि हम लोग एफडीएमए का जो टेक्नोलॉजी है वो मल्टीप्लेक्सिंग हम लोग एफएम के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो मेरा टीडीएमए का टेक्नोलॉजी है ये ऑलवेज इन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के लिए ही यूज किया जाता है। The transmission from various user is interlaced into a repeating frame structure as shown in the figure 8.4. Let's see. See, ये है मेरा टोटल, ठीक है। देखो यहाँ जहां पे इंफॉर्मेशन मैसेज है इसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ लेंगे। देखो ये होता है 1 TDMA फ्रेम, ये जो पहले दिखा रहा है ये है एक TDMA फ्रेम। TDMA फ्रेम में हम लोग क्या बोलेंगे, जो मेरा टोटल टाइम स्लॉट्स है वो एक फ्रेम है। अब उसमें क्या है, उसमें है कि सामने एक है प्रियम्बल और पीछे ट्रायल बीट। ट्रायल बीट मतलब क्या है, वो जो एक फ्रेम है, एक फ्रेम को दूसरे फ्रेम से जो क्या बोलेंगे डिस्टिंग्विश करने के लिए स्पेशली ये दोनों साइड में पैडिंग किया जाता है। और ये बीच में इसका रहता है इंफॉर्मेशन मैसेज, और इंफॉर्मेशन मैसेज जो है ये अलग अलग स्लॉट्स में डिवाइड होता है, मतलब n नंबर ऑफ यूजर यूज करता है। तो ये जो n नंबर ऑफ यूजर यूज करते हैं इसीलिए इसको हम लोग n नंबर ऑफ स्लॉट्स में डिवाइड किए हैं। अब ये हर एक जो स्लॉट होता है, हर एक स्लॉट के अंदर क्या होता है, पहले ट्रिल बिट्स फिर सिंक बिट, मतलब सिंकिंग होना चाहिए कि मतलब जिस हिसाब से डेटा सिंक किस लिए करना पड़ता है कि जो रेट में डेटा जा रहा है सेम रेट में डेटा जाए, आगे पीछे नहीं हो। उससे पहले का जो बिट है उसमें अगर तुम्हारा जो n-1 नंबर ऑफ सेकंड का अगर डेटा गया है तो उसके बाद वाला nth सेकंड का ही डेटा जाए, वैसे करके ये जो सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए सिंक बिट होता है। उसके बाद जो भी मैसेज का इंफॉर्मेशन है ABCD XYZ वो वाला इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहता है। और उसके बाद ये होता है गार्ड बिट, मतलब ये जो नेक्स्ट स्लॉट होता है, नेक्स्ट स्लॉट के साथ क्योंकि ये तुम्हारा मर्ज अप नहीं हो जाए या फिर मिक्सअप नहीं हो जाता है ये इंफॉर्मेशन, इसके लिए इंफॉर्मेशन को गार्ड करता है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द गार्ड बिट। ठीक है, गार्ड बिट्स, यहाँ पे कुछ बिट्स हम लोग छोड़ते हैं। तो दिस इज द फ्रेम स्ट्रक्चर। तो देखो इस फ्रेम स्ट्रक्चर का आई थिंक यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो क्या बोला जाए, इट कैन बी सीन दैट अ फ्रेम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्लॉट्स। हम लोग देख लिए कि वहां पे बहुत सारे स्लॉट्स में डिवाइड किया गया है एक फ्रेम को, एंड ईच फ्रेम इज मेड अप ऑफ प्रीएम्बल्स एंड इंफॉर्मेशन मैसेज एंड ए टेल बिट। टेल उसका जैसे पीछे में क्या होता है, टेल वो टेल होता है, टेल बिट्स जो कि हम लोग देखे कि क्या होता है। पहले जो होता है मैसेज ऑफ जो मेरा बीच में रहता है इंफॉर्मेशन मैसेज, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो मेरा बहुत कॉस्टली है और उसको ही इधर उधर मतलब भेजना हम लोग का मेन जो टारगेट है, जो एम है वो है। तो इसको उससे पहले एक प्रेम्बल बिट दिया जाता है और पीछे एक टेल बिट से ये दोनों साइड का दोनों बिट से उसको गार्ड किया जाता है। एंड इन टीडीए में हाफ ऑफ द टाइम स्लॉट in the frame information message would be used for a forward link channel and half would be used for the reverse link। क्योंकि एक ही चैनल में क्या होता है कि
हम लोग ट्रांसमिशन और रिसेप्शन दोनों करते हैं, जैसे विद कंपैरिजन टू एफडीएम में अगर हम लोग बोलेंगे तो एफडीएमए में क्या होता है, अलग अलग चैनल यूज होता है ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए। लेकिन इन द टीडीएमए टेक्नोलॉजी हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही चैनल यूज होता है बोथ फॉर ट्रांसमिशन और रिसेप्शन। तो अपलिंक और डाउनलिंक के लिए अलग अलग पोर्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम लोग सेग्रीगेट करके रखते हैं, या फिर हम लोग डिसाइड प्रीलिमिनरीली डिसाइड करके रखते हैं। तो इसीलिए क्या बोला गया, हाफ ऑफ द टाइम स्लॉट इन द फ्रेम इंफॉर्मेशन मैसेज विल बी used for the forward link and half would be used for the reverse link. इन टीडीएमए एफडीडी सिस्टम, ये वो है टीडीएमए टीडीडी सिस्टम। टीडीडी एफडीडी मतलब, टीडीडी मतलब टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग और एफडीडी मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग। क्योंकि टीडीडी में हम लोग को क्या होता है कि सेम इसमें करते हैं, इसीलिए टीडीडी में एफडीएमए सॉरी टीडीएमए टीडीडी में हम लोग क्या करते हैं, हाफ ऑफ द चैनल्स को हम लोग ये करते हैं। लेकिन टीडीएमए एफडीडी में an identical or similar frame structure would be used solely for either forward or reverse transmission, but the carrier frequencies would be different for the forward and reverse link. लेकिन जो मेरा TDM में FDD होता है, TDM में FDD में क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी का मैसेज को भेजने के लिए हम लोग सेम टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, लेकिन कैरियर मेरा डिफरेंट हो जाता है, वहां पे डिफरेंट कैरियर सिग्नल हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, TDMA FDD system internationally introduced several time slots for delay between the several time slot of delay between the forward and reverse time slots of a particular user, so that duplexes are not required in the subscriber unit. तो यहाँ पे क्या होता है, लेकिन TDMA FDD जो सिस्टम है उस TDMA FDD सिस्टम का एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि इसमें थोड़ा डिले रहता है। फॉरवर्ड लिंक और रिवर्स लिंक दोनों लिंक के बीच में एक डिले रहता है, और ये डिले हम लोग क्यों इंट्रोड्यूस कराते हैं, सो दैट हम लोग को जो मेरा सब्सक्राइबर यूनिट है या फिर जो मेरा रिसीविंग यूनिट है, रिसीविंग यूनिट में हम लोग को एक्स्ट्रा डुप्लेक्सर यूज ना करना पड़े। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेपरेटली मतलब हम लोग अलग से तो टाइम डिले में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ठीक है, माउस कहाँ गया। So in TDMA frame, the preamble contains the address and synchronization information that both the base station and the subscriber use to identify each other. जो preamble बीट होता है वो बेसिकली एड्रेस को सिंक्रोनाइजेशन बीट, जो कि हम लोग लास्ट में देखे ये जगह में, ये जो मेरा यहाँ पे हम लोग जो डायग्राम देखे यहाँ पे लास्ट में क्या देखे, यहाँ पे भी प्रीएम्बल बीट है। तो प्रीएम्बल बीट में यहाँ पे क्या है, सिंक्रोनाइजेशन है। तो इस सेम है यहाँ पे भी, ये जो पूरा फ्रेम के लिए है और ये एक क्लॉट के लिए है कि यहाँ पे भी प्रीएम्बल होता है। इसमें क्या होता है कि उस पर्टिकुलर फ्रेम का सिंक्रोनाइजेशन का जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे जा रहा है कहाँ पे नहीं जा रहा है, ये सारे इंफॉर्मेशन क्या होते हैं यहाँ पे स्टोर होते हैं इस बीट में। ओके, guard times are utilized to allow synchronization of the receiver between different slots and frame. और गार्ड बैंड ऑब्वियसली वो गार्ड करने के लिए होता है ताकि जो है इंफॉर्मेशन वो मिक्सअप ना हो जाए, और सभी का जो सिंक्रोनाइजेशन का जो भी इंफॉर्मेशन है और या फिर सिंक्रोनाइज करने के लिए जो टाइम का जरूरत है उस टाइम को वो प्रोवाइड करता है। अब ये देखो फीचर्स TDMA का, TDMA shares a single carrier frequency with several user where each user makes use of non-overlapping time slots. Obviously यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे तो टाइम स्लॉट का जो मेरा सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी है या फिर सिंगल जो चैनल है उस चैनल का तो रीयूज हो रहा है,
सेवरल टाइम्स और या फिर सेवरल यूजर हम लोग बोल सकते हैं कि वो सेम इसको यूज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे और क्या होता है कि यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं वो उसको स्लॉट के हिसाब से भी यूज किया जाता है, और हर एक स्लॉट क्या है, नॉन ओवरलैपिंग, एक दूसरे के साथ ये स्लॉट्स ओवरलैप नहीं किया हुआ होता है। The number of time slot per frame depend on several factors such as modulation technique, available bandwidth, etc. और obviously कि जितना कितना जो मेरा टोटल फ्रेम है उस फ्रेम को हम कितना नंबर ऑफ टाइम स्लॉट में डिवाइड करेंगे वो मेरा कुछ कुछ पैरामीटर्स के ऊपर ऑब्वियसली डिपेंड करता है। और वो सारे पैरामीटर्स मेरे क्या है कि जैसे मेरा कितना वहां पे मेरा अवेलेबल फ्रीक्वेंसीज कितने हैं, या फिर मेरा अवेलेबल टोटल बैंडविड्थ वहां पे कितना है, वहां पे टोटल नंबर ऑफ यूजर कौन सा है, वहां पे हम लोग कौन से टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, ये सारे चीज के ऊपर डिपेंड करके, क्योंकि बहुत सारा है जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन में भी हम लोग बहुत सारे एएम एफएम पीएम देखे हैं, तो अलग अलग एएम एफएम और पीएम के लिए जो फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट है वो भी डिफरेंट है डिपेंडिंग ऑन आवर सिचुएशन। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि यहाँ पे उसके हिसाब से मेरा क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मेरे पास क्या कितना टाइम स्लॉट का क्या जरूरत पड़ता है नहीं पड़ता है, उसके हिसाब से हम लोग नंबर ऑफ टाइम स्लॉट डिसाइड करते हैं। Data transmission for user of a TDMA system is not continuous but occurs in burst. Obviously हम पहले ही बोले हैं कि TDMA क्या होता है, कंटिन्यूअसली नहीं होता है, सबको हर एक यूजर सेम टाइम अलग अलग टाइम स्लॉट में उस टोटल फ्रीक्वेंसी को यूज करता है। तो ऑब्वियसली इसमें हम लोग नहीं बोल सकते कि इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। और बर्स्ट के हिसाब से होता है मीन जहाँ पे हम लोग जहाँ जब उस इंफॉर्मेशन जाता है तो इंफॉर्मेशन जब उस टाइम स्लॉट में इंफॉर्मेशन आता है तो उसके साथ एक तो बस सिग्नल जाता है कि पहले पता चले कि नहीं यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, और जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन नहीं रहता है तो उसमें बफरिंग होता है। ओके, और ये क्या हुआ, शेयरिंग स्टॉप हो गया? ओह माय गॉड, जस्ट वेट, कैसे हो जाता है ये सब, समझ नहीं आता। Now, data transmission for user of a TDMA system is not continuous but occur in burst. Obviously, हम लोग देखे हैं. This results in low battery consumption since the subscriber transmitter can be turned off when not in use. तो इसमें और एक फायदा ये होता है कि सब्सक्राइबर का जो ऑब्वियसली वो अगर जो सब्सक्राइबर है वो अगर चैनल को थ्रू आउट द टाइम यूज करेगा तो क्या होगा, उसमें उसमें थ्रू आउट द टाइम उसका जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है या फिर जो एंटेनास है वो थ्रू आउट द टाइम यूज होकर रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक बार वो बस भेज दिया उसके बाद वो आइडियली बैठा है क्योंकि अभी उसको स्लॉट नहीं मिला हुआ है तो वो वेट कर रहा है। तो ये जो आइडियल कंडीशन में वो बैठा हुआ है उसको स्लॉट नहीं मिल रहा है, वो वेट कर रहा है, ये जो प्रोसेस है इसके लिए क्या होता है कि उसको हमेशा उल्टा जो ट्रांसमीटर है या फिर जो मेरा रिसीवर है, तो बेसिकली जो मेरा एंटेना यूनिट है उस एंटेना यूनिट कुछ टाइम के लिए क्या होता है कि वो ऑन होता है, बस को भेजता है या फिर रिसीव करता है, फिर कुछ टाइम के लिए के बाद वो क्या हो जाता है कि वो आइडियली चुपचाप बैठा हुआ रहता है। तो जब वो आइडियली चुपचाप बैठा हुआ रहता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑब्वियसली उसका जो पावर का कंजम्पशन है, पावर का कंजम्पशन कम रहेगा। तो इससे क्या होता है कि स्मॉल जो बैटरीज हम लोग यूज करते हैं मेरे सब्सक्राइब मतलब जो मेरा यूनिट है, जो मेरा मोबाइल यूनिट है उस पे, तो उसमें क्या होता है बैटरी का कंजम्पशन होता है, तो वो भी हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है। ओके, छोटा छोटा बैटरी के ऊपर काम चलता है ना, अभी जैसे इतना सारा एप्लीकेशन है
तो सबको पावर देना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, कहीं हम लोग चाहते हैं कि मतलब कोई ना कोई हम लोग ये चाहते हैं कि सो दैट मेरा बैटरी का कंजम्पशन कम हो, ठीक है। तो ये मेरा एक तो एडवांटेज है। Because of the discontinuous transmission in TDMA, the handoff process is much simpler for a subscriber unit since it is able to listen for other base station during ideal time slots. Obviously, जब अगर हम लोग TDM जिस टाइम में वो खाली बैठा हुआ रहता है तब उस टाइम में वो सर्च कर लेता है, अगर मूव कर रहा है तो जितना टाइम में उसको डेटा भेजना था वो भेज दिया, और बाकी टाइम में वो क्या करता है, सर्च, वो दूसरा काम कर लेता है बेसिकली। अगर हम एक, मेरा काम अगर कंटिन्यूअस में नहीं है, अगर मेरा काम ऐसा होता, मान लो कि हम एक बार बोल के थोड़ा सा वेट करेंगे कि जब तक तुम आंसर करोगे, या फिर हमको दूसरा मतलब अगर जो मेरा ये जा रहा है उसको भेजने के लिए एक बार हम भेज दिए, फिर हमको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा कि नेक्स्ट वाला बात बोलने के लिए फिर हमको वेट करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑब्वियसली जो सेंडर है या फिर अगर हम हैं बात कर रहे हैं तो मेरे लिए ये फिजिबल क्या है, उस टाइम में हम दूसरा कुछ कर लेंगे। तो जो हैंड ऑफ का प्रोसेस होता है, हैंड ऑफ के लिए क्या होता है, जो कोई भी यूजर होता है, यूजर को फिर वो इजी रहता है कि दूसरा चैनल्स को खोजने के लिए, ठीक है। तो ये भी उन लोग, ये भी एक एडवांटेज है यूजिंग TDMA टेक्नोलॉजी, and enhances link control such as that provided by mobile assisted handoff can be carried out by subscriber by listening an ideal slot in the TDMA frame। और क्या है इसमें, उसको एकदम जो आइडियल उसके लिए होता है हैंड ऑफ करना, या फिर जो कंडीशन में आइडियल हैंड ऑफ होगा उस कंडीशन को सर्च करने में, करके उसमें कनेक्ट होने में उसको आसानी होता है। TDMA uses different time slot for transmission or reception, thus duplexers are not required। Obviously, अगर अलग मतलब तुम्हारा यहाँ पे simultaneously transmission और reception अगर नहीं होगा तो duplexing तो हो नहीं रहा है, इसलिए डुप्लेक्सर का जरूरत नहीं पड़ता है। और डुप्लेक्सर का अगर जरूरत नहीं पड़ता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा सर्किट्स में कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़ा कम हो जाता है और एक थोड़ा इजी सर्किट हो जाता है। Even if FDD is used, a switch rather than a duplexer inside a subscriber unit is all that is required to switch between transmitter and receiver using TDMA। और क्या होता है, सिर्फ अगर FDD सिस्टम भी होता है, TDD सिस्टम नहीं भी होता है, तो सिर्फ एक स्विच यूज करना ही एनफ होता है फॉर ट्रांसमिशन और रिसेप्शन। मतलब सेम एंटेना का वो एक बार ट्रांसमिटिंग एंटेना के हिसाब से काम कराता है, एक बार रिसीविंग एंटेना के हिसाब से काम कराता है, तो उसके लिए एक स्विच ही काफी होता है। Adaptive equalization is usually necessary in TDMA systems since the transmission rates are generally very high as compared to FDMA channel। और यहाँ पे ट्रांसमिशन रेट क्यों हाई होता है कि ऑब्वियसली हमको छोटे छोटे टाइम स्लॉट में है, तो और जितना भी टाइम मिल रहा है उसको चैनल, वो फुल कैपेसिटी का चैनल मिल रहा है, तो पूरा चैनल को वो अगर यूज करेगा तो उसमें डेटा ज्यादा करके वो भेज सकता है एट ए टाइम। तो इसीलिए क्या होता है कि TDMA टेक्नोलॉजी में क्या होता है, मेरा जो ट्रांसमिशन का रेट होता है वो काफी हाई होता है, ठीक है। In TDMA, the guard time should be minimized, and if the transmitted signal at the edge of the time slot are suppressed sharply in order to shorten the guard time, the transmitter spectrum will expand and cause interference to adjacent channels। Obviously, जो मेरा guard band होता है उसको अगर हम लोग छोटा कर देंगे तो क्या इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग को फेस करना पड़ता है। High synchronization overhead is required in TDMA system because of the bus transmission। ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग बस के हिसाब से उस डेटा को भेज रहे हैं, तो इसीलिए हाईली सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। अदरवाइज पहला बस, दूसरा बस, तीसरा बस, क्योंकि एक के बाद एक जा रहा है ना, तो जो अरेंजमेंट में हम लोग मान लो एक पूरा हम बोले हैं माय नेम इज ऋतिका, और ये अगर पूरा सिंक्रोनाइज्ड वे में नहीं पहुंचा, तो पहले अगर पहुंच गया ऋतिका माय नेम ऐसा करके हो गया, तो क्या हो गया, जो इंफॉर्मेशन हम लोग भेजे हैं वो सेम इंफॉर्मेशन का फेथफुल कम्युनिकेशन नहीं होगा।
तो ऑब्वियसली समटाइम्स हो सकता है कि एक ऐसा सेंटेंस उसको सुनने में मिले जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि लेटर्स आगे पीछे जंबल अप हो जाए। तो इसीलिए क्या है कि टीडीएमए टेक्नोलॉजी में एक सिंक्रोनाइजेशन का जो प्रोसेस होगा वो बहुत ही एक एडवांस सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस होना जरूरी होता है। TDMA has an advantage in that it is possible to allocate different number of time slot per frame at different users. Thus, bandwidth can be supplied on the demand of the different user by concatenating और reassigning time slot based on the priority। और यहाँ पे भी क्या है, प्रायोरिटी के हिसाब से यहाँ पे एक फैसिलिटी रहता है कि प्रायोरिटी के हिसाब से टाइम स्लॉट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है या फिर प्रोवाइड कर सकते हैं हम, जिसको कॉन्कैटेनिंग बोला जाता है। ठीक है, अच्छा इसका जो रिमेनिंग पार्ट्स है, रिमेनिंग पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस करेंगे। और कल तुम लोग का एक क्विज होगा, नहीं कल नहीं, मंडे को होगा। ठीक है, तुम लोग का मंडे को एक क्विज होगा और किसी को आ जाएगा। और यहाँ पे टाइम भी तो ज्यादा बचा हुआ नहीं है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो तुम लोग बोल सकते हो। और 2:45 से सबको प्रेजेंट रहना है, ठीक है, विद देयर प्रोजेक्ट प्रपोजल्स। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, तो आज का क्लास अभी खत्म भी हो जाएगा कुछ ही सेकंड्स में। सो थैंक यू एवरीवन।